अभी कैसा रहता मालूम क्या, कांग्रेस वालों को, अरे उसके बाद में शरद पवार गट को और उद्धव गट को, उनको कुछ काम ही नहीं बचा वाला। आपका नाम क्या है? अमोल श्रीराम कुलथिया। जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं तहसील ऑफिस के सामने, आप तो यहाँ क्यों आए हैं? भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष दिलीप भाऊ कंदाकुर्ते, जो पिछले 2014 और 2019 में बहुत कम मतों से उन्होंने पराजित हुए और जनता की भावना और जनमत पूरी तरह से उनके साथ है। इस बार महायुति के अंतर्गत एकनाथ शिंदे गट को दक्षिण नांदेड़ का मतदार संघ दिया गया है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों से अथक परिश्रम करके जनता के हर कार्यों में हर जगह उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। दिलीप कंदाकुर्ते आज एक जनमानस के एक मन में बस चुके हैं और सबके कहने पर दिलीप भाऊ कंदाकुर्ते आज यहाँ पर एक फॉर्म भरने आए हैं चुनाव का, अपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। अब देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि दिलीप भाई जो है वो अभी 2 फॉर्म भर रहे हैं, एक अपक्ष का और दूसरा बीजेपी से, तो ये 2 फॉर्म भरने की नौबत क्यों आ पड़ी, क्या लगता है आपको? जी, कल का एक दिन अभी बाकी है फॉर्म भरने के लिए, 29 तारीख है। हो सकता है कि शायद पक्ष जो है वो भी फॉर्म भी दे दे, मैत्रीपूर्ण लड़त भी हो जाए, क्योंकि जनता के मतों का सम्मान करना भी पक्ष का एक दायित्व है, ऐसा मुझे लगता है। और जिस तरह से अथक परिश्रम निस्वार्थ भाव से दिलीप भाऊ कंदाकुर्ते ने किया है और जो जनादेश उनके साथ देखा जा रहा है, वो जनादेश को ध्यान में रखते हुए पक्ष ने भी ये विचार करना चाहिए कि जब जनता का नेता कोई फॉर्म भरने के लिए तैयार है, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो पक्ष ने भी थोड़ा सा आगे बढ़कर इस विषय में विचार करना, ये सभी कार्यकर्ताओं की और जनता की भी भावना है। आपको क्या लगता है कि पिछली बार जो दिलीप कंदाकुर्ते जो अपक्ष से खड़े रहे थे और बहुत कम वोट से वो हारे थे, तो क्या लगता है इस बार वो जीत पाएंगे? मुझे तो 100% गारंटी की लड़ सकते। क्यों लड़ सकते? कि उनके साथ में दलित समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है और मराठा समाज भी है और ओबीसी समाज भी है। उन्होंने क्यों आ सकते, इसकी एक वजह ये है कि उन्होंने महानगर अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने है कि नहीं बहुत जनों का काम करे, जैसा दलित समाज होगा, मुस्लिम समाज होगा, जो और दूसरा जो घटक है, जैसा बोलने का मतलब ओबीसी का है, मराठा समाज का है, उनके शादी ब्याह में जाना, उनके सुख दुख में जाना, उनके छोटे मोटे समस्या रहे तो उनको सॉल्व कर देना उनके हिसाब से, और कौन सा बड़ा संकट आया तो भी उनको सामने जाके मुंबई को फ़ोन लगा के यहाँ पर काम करके देना। तो एक हिसाब से दक्षिण में के पहले से उन्होंने आमदारी समझते सब लोग, और ये बारे में भी आमदारी समझेंगे। आप यहाँ पर फॉर्म भरने के हम दिलीप भाऊ कंदाकुर्ते के साथ में जब आए वाले, यहाँ हम निष्ठा भाव से आए वाले, क्यों आए वाले हैं ये हमारे दिल को मालूम है कि वो आदमी कैसा है, क्या है। हम उनके साथ में रहे वाले और ये बारी में हम उनके साथ लड़ाई में उनके साथ में रहेंगे। अभी जो महायुति की जो सरकार, एकनाथ शिंदे जो सीएम है हमारे, वो सीएम ने महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना निकाली है 1500 रुपये, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि वो इलेक्शन आ रहा है इस वजह से वो योजना निकालें, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अभी कैसा रहता मालूम क्या, कांग्रेस वालों को, अरे उसके बाद में शरद पवार गट को और उद्धव गट को, उनको कुछ काम ही नहीं बचा वाला, इनको कुछ काम ही नहीं बचा ला। क्यों काम नहीं बचा ला है? अब तुम मुझे बोलो, आज भी इस देश के अंदर अपन सोचते हैं कि अपना देश अच्छे तरीके कर रहा है, मगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, कौन से गांव में बोलो, कौन से तालुके में बोलो, कौन से ज़िले में बोलो, कहीं ना कहीं तो भी एक लाड़की बहन योजना के सर के जो मेरे लाभार्थी बहना जो है, तो उनको जो हक मिलना चाहिए। हाँ, बेचारी जैसा किसके पास बर्तन घसने जाते हैं, किसके पास कपड़े धोने जाते हैं, या किसके पास घर काम करने जाते हैं, या किसके होटलों में काम करने जाते हैं, तो ये जो बहाना है आज भी उन्होंने लाभार्थी है, तो इसलिए उनको लाड़की बहन समझ के एकनाथ भाऊ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस साहब और उसके बाद में अजित पवार के साहब, इन्हों तीनों ने ये उनके तीनों के विचारधारों से ये कहीं ना कहीं तो उनको आर्थिक मदद, जैसे उनके घर में छोटे बच्चे हैं या उनका कुछ दुख सुख है, तो उनको एक अच्छा मैसेज जाना, इसलिए है कि नहीं उनको कहीं ना कहीं हाथ बार सरकार की तरफ से उन्होंने एक लाड़की बहन योजना शुरू करें। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम केदार नांदेड़कर है, मैं भारतीय जनता पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष हूँ। आज जो चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण की सीट हमें नहीं मिली और ये सीट शिंदेगढ़ को चली गई, बट जो हमारा यहाँ पर काम है भारतीय जनता पार्टी का, उस बूथ लेवल के काम से आज दिलीप भाऊ की पहचान है पूरे शहर में। तो वो पहचान को मद्देनज़र रखते हुए हम दिलीप भाऊ से हमने निवेदन किया कि आप ये चुनाव लड़ना ज़रूरी है दक्षिण की तरफ से, और बहुत कम वोटों से अभी तक दिलीप भाऊ ने ये चुनाव को गए 2019 के चुनाव में 1400-1500 वोट से उन्होंने वो चुनाव हार गए थे। बट अभी जो सिचुएशन है और अभी जो उनके बारे में माइंडेड है लोगों का,
इसमें इससे पता चलता है कि इस बार दिलीप भाऊ 100% चुन कर आएंगे। तो जैसा कि लास्ट टाइम जो दिलीप भाई जो है 2019 में बहुत कम वोटों से हारे थे, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको वो इतने कम वोटों से क्यों हारे? देखो उस वक्त हमारी जो बूथ रचना थी, हमारे जो बूथ लेवल पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, उस वक्त हमारी वो रचना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी। बट इस वक्त जो है नांदेड़ सबसे नंबर 1 में आता है, जो बूथ रचना में सबसे आगे है, और उसी का फ़ायदा हमें इस चुनाव में होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार अभी दिलीप भाई जो है वो अपक्ष का ही फॉर्म भर रहे हैं और बीजेपी का ही फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बीजेपी उनको सीट देंगी यहाँ से? 2014 से आदिरत काम करके संगठन को बड़ा करने का काम दिलीप भाऊ ने करे वाला है, और अभी तक 2014 से कम 10 साल से संगठन को बड़ा काम और संगठन की बांधनी दिलीप भाऊ ने करे वाली है। और अभी बूथ प्रमुख से लेके जो लोकल काम है, जो ग्राउंड लेवल के दिलीप भाऊ के अंडर में चल रहे हैं, और अभी बहुत से कार्यकर्ता, ऐसा कोई नहीं है कि कोई क्षेत्र नहीं है कि दिलीप भाऊ का कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं है, दिलीप भाऊ ने तैयार करे वाला। इसके कारण हमारे को ऐसा लगता है कि अभी भी पक्ष के पास टाइम है, अच्छा संगठित करने वाला उम्मीदवार है, जो अभी तक खुद का विचार नहीं करके संगठन पक्ष का जो आदेश आता है उसके ऊपर निर्णय लेने वाला आदमी है। तो उसके लिए आपने कुछ अभी भी लगता है कि दिलीप भाऊ अच्छे मतों से चुन के आएंगे। और शिंदे गठ और जो महायुति की सरकार है, मेरे को ऐसा लगता है कि साला सीट निकालने के चक्कर में है कि सीट गिराने के चक्कर में, जो निकलने वाली सीट है दिलीप भाऊ को देने का, तो उसको छोड़ के जो मक्तेदारी चल रही है किसी एक की, तो वो मक्तेदारी के पीछे भागना कुछ अच्छी बात नहीं है।